दोस्तों हमारी मौजूदगी अभी पूर्णिया जिला के बड़हरा प्रखंड अंतर्गत दिवराधनी वार्ड नंबर 10 में है और यहाँ पर जो है एक ऋषिदेव परिवार का जो है ज़मीन अवैध रूप से जो है जोतने चला है। अवैध रूप इसलिए करें कि ये सब का कहना है कि मेरा ज़मीन था और कोई थर्ड पार्टी जो है इसमें एंट्री मार करके मेरा ही ज़मीन जो है दूसरे को बेच देता है और बेचने के बाद मोटेशन तक भी वो करवा लेते हैं, लेकिन ये सब को जानकारी नहीं रहता है। जब वो खेत अवैध रूप से जोतने के लिए आता है तब ये सबको पता चलता है। जब ये सब रोकते हैं तो ये सब के परिवार के साथ जो है ये सब के बीवी बच्चे के साथ जो वो सब मार करते हैं और अवैध रूप से जोतना शुरू करते हैं। बाकी ये सब जो मीडिया का सहारा लेकर के चाहते हैं अपना बात रखने के लिए, इसी से बात करते हैं। कैसे हुआ था ये सब? सर मेरा नाम राजवर ऋषिदेव, पिता चितनारायण ऋषिदेव, गहिल स्थान का निवासी हूँ। पोस्ट दिवरा बाजार, थाना बड़हरा कोठी, जिला पूर्णिया, बिहार। सर हम तो घर पे नहीं थे, हमको मालूम हुआ कि यहाँ मारपीट हो रहा है। मारपीट हो रहा है तो बोले कि ठीक है, जब मारपीट हो रहा है तो तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग महिला है सबको मारेगा। मार तो खेबे किया ये लोग सब भी, तो बोले वहाँ से भागो। ये लोग एक पकड़ा गया जिनका नाम है निर्मला देवी, उनको तो बेरहम से मार करके खेत में सुता दिया। ये जमीन का मतलब कैसे विवाद हुआ? जमीन किसका था ये? नवत्ती ऋषिदेव का, नवत्ती मुसहर का। फिर वो जोतने क्यों आया? अब मालूम नहीं हम लोगों को, तो सर मालूम नहीं था कि जमीन। कौन आया था जोतने के लिए? अशोक मंडल, सनोज मंडल, ये सब आया था मिल करके जोतने के लिए। ये लोग को मालूम हुआ तो ये गया रोकने के लिए। फिर आप सब प्रशासन को फोन नहीं किए? प्रशासन को भी फोन किया सर, वो लोग आगे नहीं किया। बाद में जब मारपीट समाप्त हो गया उसके बाद वो लोग आया। प्रशासन आया लेकिन मारपीट समाप्त हो गया उसके बाद वही सनोज मंडल उनको लेकर के आया यहाँ पर। लोग को धमकाने का कोशिश किया पुलिस लोग भी कि अभी तो मारे खाया है, गोली भी चलेगा। कौन बोला था इसे? ये बड़ा बाबू बोला था, मैडम बोला था, छोटा बाबू सब आया था, वो सब बोला। देखिए यही बिहार में जो है प्रशासन के द्वारा मुहिम चला करके जो है अवैध रूप से किसी का भूमि जो कब्जा करके रखते हैं उनके ऊपर जब बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन वहीं पर जो ये गरीब परिवार का ज़मीन जो अवैध रूप से कब्जा कर रहा था, लेकिन वहीं पर प्रशासन भी जो है उसी का सपोर्ट कर रहा था। ऐसा मेरा कहना है, ऐसा ये सब का कहना है। वो कहाँ ही महिला कहाँ है जिनको मारा था? यहाँ है निर्मला देवी। हमरे मारलकै रहे। क्यों मारा था आपको? गेलिए उ सब कादो करे रहे, गेलिए ओतऽ तो उ लाठी दैये लागले। उ सब आब जमा लाठी से इतना रहे, सबटा पटवा में नुकायल रहे। हमें गेलिए कादो में, कहे छियै बोलबो न करलिए, बस ताकते जैते छियै कि लाठी सरपट लाठी खींचलकै, हम कादवे में गिर गेलिए। कितना आदमी से आया था मारने के लिए? ओ सब 50-60 गो आदमी रहे, बाहरों से बदमाश मंगेने रहे 30-35 टा। किसका जमीन? पटवा में नुकायल रहे, जमीन हमर दादा के रही। फिर वो क्यों जोत रहा था? वो जबरदस्ती जोतल कल के हमें कथी केवाला कर लिए, तो हमें जान लिए तब न हम गलिए। तू कल के नहीं हम केवाला कर लिए, रसीद मोटिसन हम कर लिए, तकरार का मार के सुताइए देवे। ससुर जी जमीन बेचे थे क्या? नहीं ससुर नहीं बेचलकै, नहीं बेचलकै। आ हे तो दुआर पर अले अथो कल के मर जेते तो मर जेते, हमर और 5 टा का मारबे। वो अशोक मंडल कहलकै। अशोक मंडल कौन है? ए ओन्ने छे घर, वहाँ न जमीन ललकै, कल के हम ही रसीद मोटिसन कर लिए या। और आप सबको दिखाना चाहेंगे कि यही जो है खतियान है और यही निकालने के लिए जो है अगर सरकारी कानून के दायरे में जो यही निकाल करके अगर दिखाया जाता है तो इसी को जो सबसे साक्ष्य माना जाता है। यही निकाल करके ये बैठे हैं और ज़मीन पे दर्शाया हुआ है कि इसी का ज़मीन है और इसके दादाजी का ज़मीन था, लेकिन थर्ड पार्टी एंट्री मार के जो फर्जी से ज़मीन बेच करके मोटेशन तक भी करवा लेते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार में जो ऑफिस में कर्मचारी बैठे रहते हैं और ब्लॉक में जो सीओ साहब रहते हैं जो ज़मीन का देखभाल करते हैं, वो सोए रहते हैं कि पता नहीं क्या करते हैं, कैसे ऐसे फर्जी वाड़ा जो हो जाता है और गरीब परिवार जो कहीं न कहीं परेशान हो जाता है। मतलब क्या मांग करना चाहते हैं? जमीन चाहिए। हम सब दिन जोतलिए तो हम ही जोतबै, हम कतऽ रहबै? हमरा उतने टा खेते रहे, हम वह उपजा के खाई रहिए। वो जबरदस्ती छीन ललकै तो की करबै? आ दू जगह आवेदन दिलिए SC/ST में, यहाँ बड़हरा थाना में, तब SC/ST के सुनवा नहीं करलकै। ज्योति मैडम कहे दादा के जमीन पोता के नहीं हबै छै, वो कहलकै ज्योति मैडम।
क्या बोला दादा के जमीन पोता के नहीं? हाँ ज्योति मैडम कहलकै दादा के जमीन पोता के नहीं हवे छे, उ आवे छे तो तोय नहीं, तोय आवे छी तो उ नहीं। तो हमें कहलिए तो हमें तो हम जाने रहिए जो उ एले तो हमें चलिए थिए, तो भगवान रहिए। तो उ सब पहले थाना में घूस दे देलकै, 5 लाख टका घूस देलकै। तो ओकरा के थाना छिए, कहलकै जो न कौन थाना जेबी, कोनो थाना से नहीं एतो एतऽ कोई थाना हम कीन लेलिए ये। क्या बोले? क्या बोले? अभी तक सर इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया है। इतना दिन 23 तारीख को जो मारपीट हुआ है, कम से कम अभी एक बार भी आना चाहिए ना इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी के लिए भी नहीं? नहीं आया इंक्वायरी के लिए, कोई नहीं आया है। तो हरिजन एक्ट आप लगाए तो फिर उसमें भी उसमें से भी नहीं आया। हरिजन एक्ट कहाँ है? हरिजन एक्ट लगाते तो आते ना, कोई न कोई आते हैं ना चेक करने के लिए। चुनाव के समय में तो आपके जात का नेता आता होगा? जात का नेता आता है, वोट लेके चल जाता है, वो तो सो जाता है। उसको कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पर जो बिहार में मारपीट हो रहा है उसको कोई देखने वाला है? नहीं। मुसीबत में है तो कोई नहीं आ रहा? मुसीबत में है तो कोई नहीं है। जब वोट लेने के लिए होगा ना तो दौड़ के आएगा कि हाँ दो हमको, दो हमको, दो वोट। ऐसा है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग हम लोग यही करना चाहते हैं कि हम लोग का दादा बाप का जमीन है, बस हम लोग दे दीजिए, बस हम लोग छोड़ देंगे। बस इतना ही तो मांग है। देखिए ना अभी तक जो इतना दिन हो गया, आवेदन वगैरह हर चीज़ दे दिए? सभी जगह आवेदन दिए हैं। SC ST में दिए हैं, बरहरा में दिए हैं। बरहरा का थाना में एक बार भी नहीं आया चेक इन करने के लिए। बोलता है कि आएगा, कहाँ आया है? नहीं प्लॉट चेक इन करने के लिए आया, नहीं कुछ करने के लिए आया है। ऐसे पुलिस प्रशासन होता है। पुलिस प्रशासन को तो एक बार कॉल जाता है तो तुरंत आता है। ये एक बार भी नहीं आया चेक करने के लिए, नहीं कुछ करने के लिए आया है। क्या यहाँ पर देखिए और भी लोग मौजूद हैं, मतलब ये सही बोल रहे हैं, ये सब जो बात बोल रहे हैं? बात तो सही है। तो जमीन इसी का था? जमीन हम ही लोग का है। मतलब आपका था ना? हाँ। फिर क्यों दूसरा जुटने आया यहाँ पे? और हमसे बाद में बेच लिया हम लोग, कोई नहीं, कुछ नहीं मालूम है हम लोग को। मतलब जो जमीन बेचा है उसके नाम से जमीन था? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं था तो फिर कैसे बेच लिया वो? ये तो हमारा इसमें दर्शा रहा है नेवाती ऋषि, तो उसका पोता है हम। अब पोता है उनका? हाँ। कितना जमीन था फिर? 18 कट्ठा। 18 कट्ठा? पूरा 18 कट्ठा फर्जी तरीका से लिखा लिया? हाँ। देखिए एक धूर जमीन जो है किसी का अगर बेईमानी होता है तो पूरा जो है पूरा गांव में पता चल जाता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में पता चल जाता है। लेकिन इसका 18 कट्ठा जो लिखा लिया फर्जी तरीका से, और CO साहब जो है आसानी से जो सोए हुए थे इसे नींद में, उसको पता तक भी नहीं चला। और लास्ट में इसका ज़मीन जोतने आया तो ये सब जब आवेदन लगाते हैं तो अधिकारी भी इतना भ्रष्ट होते हैं कि ये सब का आवेदन पर जो है सुनवाई नहीं करते, उल्टा जो है यही सब को आकर के दबो देते हैं। खास करके उनको जो है कम से कम ये खतियान को देखना चाहिए और इनके कागजात को देखना चाहिए, सही में इसका ज़मीन है कि नहीं है। अगर ज़मीन नहीं है तो फिर इनको जो आश्वासन देना चाहिए कि आपके लिए कार्रवाई करते हैं। लेकिन इनको डराने का काम करता है और धमकाने का काम करता है। और अफसोस की बात यह है कि चुनाव के समय में ये सब के ऋषिदेव परिवार का जो है जात के नेता आते हैं, मांझी परिवार के नेता आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब चुनाव खत्म होता है तो ये सब मुसीबत में रहते हैं, कोई ये सब को पूछने वाला तक भी नहीं रहते हैं। चलिए, मेरा छोटा सा प्रयास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग तक ये जानकारी पहुँच पाए।